हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अदर सब्सिडियरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो है परचेज बुक का। इससे पहले के पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो सब्सिडियरी बुक्स की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैसर्स राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट परचेज द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे हमें परचेज बुक बनानी है। तो परचेज बुक में पहली बात आता क्या है, परचेज बुक में हमारी आती है सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शन, और वो भी ऐसी उधार की ट्रांजैक्शन जो सामान हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अगर कोई सामान हम एज अ एसेट खरीद रहे हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परचेज बुक के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। पहली बात तो वो उधार में होनी चाहिए, दूसरी बात वो सामान ऐसा सामान होना चाहिए जो हमने दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, वो एक एसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देखो। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फ्राइट। अगर ये फ्राइट के कॉलम में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, हमने फ्राइट लिख दिया, अगर और कोई एक्सपेंस होगा तो हम वो भी लिख देंगे इसके साथ ही। उसके बाद टोटल में हम टोटल करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन देखिए, मई 2 को ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। तो देखो हम कहां थे, हम केरला थे, और हमने कहां से खरीदा है, महाराष्ट्र से सामान खरीदा है। तो अगर हम अपनी स्टेट के बाहर से सामान खरीदेंगे तो जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो आईजीएसटी लगेगा। ये जीएसटी का रूल होता है। तो मींस क्या करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन 2023 मई में हो रही है तो हम लिखेंगे 2023 मई, कॉमन लिख लेंगे। और दो डेट को हमने पहले ट्रांजैक्शन करी है, किससे परचेज कर रहे हैं, फैशन हाउस, कहां पे है, मुंबई। तो लिखेंगे फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। ठीक, अब क्या क्या सामान खरीदा है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने खरीदी है तो शर्ट, तो लिखेंगे 100 शर्ट्स एट द रेट 1800 पर शर्ट। 1800 की एक है तो मल्टीप्लाई करके यहां वैल्यू लिख दो। मींस कितने रुपए की आ गई, 1,80,000 रुपए की शर्ट्स हो गई हमारी। अब उसके बाद क्या खरीदा है, 75 टी शर्ट खरीदी है। तो लिखो 75 टी शर्ट्स एट द रेट 1600 पर पीस आ गया। अब 1600 की 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपीज की। टोटल हमारा यहां पे आ गया, टोटल आ गया 3 लाख रुपीज। अब उसके बाद यहां पे क्या दे रखा है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या बोल रहा है, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है 20%। इसका 20% कितना हो गया, इसका 20% हो गया 60,000। तो 60,000 माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2,40,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 240 जो हमारा है ये हमारी हो गई परचेज की वैल्यू। तो हम लिख देंगे यहाँ पे परचेज वैल्यू। अब इसके अंदर हमने उसके बाद लिखा हुआ है फ्राइट चार्जेस पेबल। फ्राइट चार्जेस पेबल लिखा हुआ है तो ये एक्सपेंस है, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड फ्राइट चार्जेस, तो फ्राइट चार्जेस हम ऐड कर देंगे इसमें, कितने 10,000 रुपीज आ गया। अब ये टोटल आ गया 2,50,000 रुपीज। अब इसके अंदर हम लगाएंगे जीएसटी एड। यहां पे स्टेट चेंज हो रही है तो जीएसटी लगेगा आईजीएसटी वाला, और 9% था सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये लगेगा हमारा 18%। जब आईजीएसटी लगाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी को हम जोड़ देते हैं तो 18% इसका लगा देंगे, जो आएगा 45,000 रुपीज। तो 45,000 रुपीज आ गया। अब इसका टोटल करो, टोटल इसका आ गया 295। अब देखो इसके अंदर परचेज वैल्यू कितनी है, परचेज वैल्यू हमने पहले निकाली थी, वो कितनी थी 240। परचेज वैल्यू वो लिख दो। अब उसके बाद इसमें इनपुट सीजीएसटी नहीं है, डैश लगा दो। इनपुट एसजीएसटी भी नहीं है, वो भी डैश लगा दो। आईजीएसटी है वो कितना है, वो है 45,000, वो हम लिख देंगे। उसके बाद क्या फ्राइड है, फ्राइड भी हमारे पास है, वो कितना है 10,000, वो हम लिख देंगे। टोटल क्या करेंगे, टोटल ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो सेम टोटल वाली वैल्यू लिख दो, वो होगी 2,95,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे डन हो गई। अब आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे, परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट केरला। अब हम देखो हम केरला में थे, हमने सामान भी केरला से खरीदा। इसका मतलब जब टैक्स लगाएंगे तो कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही टैक्स लगेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे किस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, 10 डेट को। किससे खरीद रहे हैं,
अपोलो गारमेंट्स, तो लिखेंगे अपोलो गारमेंट्स केरला। अब क्या क्या खरीदा है वो लिखेंगे, 65 शर्ट खरीदी है, तो लिखेंगे 65 शर्ट्स एट द रेट 2000 पर पीस। तो एक 2000 का है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1,30,000 रुपीज की, पूरा लिख दिया। उसके बाद आ रहे हैं 80 टी शर्ट्स, 80 टी शर्ट्स खरीदी हैं, कितने रुपए की एक है, 1500 रुपए की एक है, तो 1500 पर पीसेस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,20,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 2,50,000। अब इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो करो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। इसका 20% निकालेंगे तो वो आएगा 50,000 रुपीज। तो इसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर भी लिखा है फ्राइट चार्जेस पेबल, फ्राइट चार्जेस पेबल लिखा है, तो ये हमारी आ गई थी परचेज की वैल्यू, तो यहां हम लिख देंगे परचेज वैल्यू। अब फ्राइट पे करना है तो उसको ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे फ्राइट कितना था, यहाँ पे फ्राइट था 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,02,000। अब यहां पे लगेगा CGST 9% और SGST 9%, तो ऐड करेंगे CGST 9% और SGST वो भी 9%। अब 2,02,000 का 9% आ जाएगा 18,180 और SGST भी आ जाएगा 18,180। अब इसको टोटल कर लेंगे और यहां लिखेंगे 18,322। अब यहां पे लिख देंगे परचेज की वैल्यू, लिख दो परचेज की वैल्यू कितनी थी, परचेज की वैल्यू हमने यहां लिख रखी है, परचेज की वैल्यू थी यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख लिख दो। यहाँ पे CGST कितना था, वो था 18,180, वो लिख दिया। SGST कितना था, SGST भी है 18,180, वो भी लिख दिया। ठीक, उसके बाद IGST कितना है, IGST हमने निकाला नहीं है तो उस पर डैश लगा दो। फ्राइट कितना है, यहाँ पे फ्राइट है 2,000 रुपए, तो फ्राइट लिख दिया। अब टोटल क्या आएगा, टोटल वो वैल्यू सेम आ जाएगी, डेट विल बी 2,38,000। तो यहाँ पे हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 को, परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता 12 चेयर्स एट द रेट 5,000 पर चेयर। अब देखो हमारा जो बिजनेस था वो क्या था, हमारा बिजनेस है कपड़ों का। अब हम चेयर खरीद रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि हमारा काम तो बिजनेस जो है, मेन हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है, वो गारमेंट्स का है। तो परचेज बुक में सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीजें आती हैं और वो भी उधार में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तब आती है। तो इसका मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होगी, ये कहां पे आएगा, ये जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा। जनरल प्रॉपर का मतलब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 25 को, परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश। अब हमने अमिताभ शर्ट से शर्टें खरीदी पर उसके पैसे दे दिए। तो देखो परचेज बुक का सिंपल रूल होता है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि ट्रांजैक्शन, पहली बात तो ट्रांजैक्शन उधार की होनी चाहिए। ये सामान हमने कैश में खरीदा है, तो कैश में खरीदा है तो ये ऑलरेडी कैश बुक में आ चुका होगा, वो परचेज बुक में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही ट्रांजैक्शन आएगी, बाकी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट में इसका टोटल कर देंगे, यहां पे हम लिखेंगे टोटल और इनका टोटल कर देंगे, तो ये टोटल हमारा आ रहा है 4,40,000 रुपीज आ गया। उसके बाद हमारा कर देंगे इनपुट CGST का, वो भी आ गया 18,180 रुपीज। ऐसे ही इनपुट SGST का कर देंगे, वो आ गया 18,180। उसके बाद IGST का कर देंगे, वो आ रहा है 45,000। उसके बाद फ्राइट का कर देंगे, फ्राइट का आ रहा है 10 + 2 12, और फिर इसका कर देंगे टोटल का भी टोटल कर देंगे, जो आएगा 5,33,360 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।